यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया के दफ्तर पर एनआईए ने छापेमारी की। मानव तस्करी के आरोप में बॉबी कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले की जांच आखिर एनआईए क्यों कर रही है? इससे पहले भी मानव तस्करी के या फिर कबूतरबाजी के कई सारे मामले सामने आए हैं, जिसमें लोकल पुलिस ने ही जांच की है या गिरफ्तारी की है। आखिर केंद्र की एक ऐसी एजेंसी जो आतंकवाद और बड़े मामलों की जाँच करती है, वो आखिर बॉबी कटारिया के इस मामले में इंटरेस्ट क्यों ले रही है, ये आज हम आपको बताते हैं। दरअसल मई 2024 में एनआईए ने मुंबई का एक केस टेक ओवर लिया था। दरअसल मुंबई में कुछ लोग वापस आए थे, बाहर से लाए गए थे एजेंसीज़ के द्वारा, और पूरे महाराष्ट्र में भी कई ऐसे लोग थे जो कि बाहर फंसे हुए थे। अलग अलग जगह पर उनको अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर भेजा गया था, लेकिन उनको ऐसे कॉल सेंटर्स में ज़बरदस्ती काम करने के लिए झोंक दिया गया था जो कि अमेरिकन नागरिकों के साथ और यूरोप के नागरिकों के साथ ठगी करने में इन्वॉल्व थे, चीटिंग किया करते थे। उन्होंने किसी तरह से एम्बेसी के साथ संपर्क किया था और उसके बाद वो लोग वापस महाराष्ट्र लौट कर आए थे। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी मुंबई पुलिस जांच भी कर रही थी। मई 2024 में एनआईए ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया। जब एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, तब पता चला कि ये मामूली मानव तस्करी या कबूतरबाजी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे बड़े सिंडिकेट से जुड़ा हुआ मामला है जो पाकिस्तान के और चीन के नागरिक चलाते हैं। मतलब ये सिंडिकेट पाकिस्तान और चाइना का सिंडिकेट है और इसमें भारत के भी कई लोग शामिल हैं। धीरे धीरे जांच ऐसे चलती रही। जांच के दायरे में बहुत सारे लोग सामने आए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत गुरुग्राम के भी कई लोग सामने आए। बॉबी कटारिया का नाम भी सामने आया। सीधे तौर पर जब छापेमारी की गई सेक्टर 109 गुड़गांव में बॉबी कटारिया के ऑफिस पर और भी कई जगह पे छापेमारी की गई, वहां पर 20 लाख रुपए बरामद हुए। साथ ही कई अहम दस्तावेज और कई लोगों के कॉन्टैक्ट्स बरामद हुए। सीधे तौर पर पता चला कि बॉबी कटारिया भी इस इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा है और इस सिंडिकेट को कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के नागरिक चला रहे थे। दरअसल भोले भाले युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी का झांसा दिया जाता था। इस एवज में उनसे मोटी रकम भी बॉबी कटारिया जैसे लोग वसूल लिया करते थे, जिसके बाद उनको विदेश भेजा जाता था। विदेश जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिक उनको मिलते थे जो अपने आप को बॉबी कटारिया जैसे लोगों के एसोसिएट बताते थे और उनको ले जाकर चीनी कंपनियों में झोंक दिया जाता था। लाओस, गोल्डन ट्रायंगल, SEZ और कंबोडिया जैसी जगह पर इन युवाओं को ले जाया जाता था और वहाँ पर इनसे ज़बरन काम कराया जाता था, फ्रॉड का, चीटिंग का, ठगी का, और उनके साथ मारपीट की जाती थी। ये पूरा काम ज़बरदस्ती कराया जाता था। धीरे धीरे करके उनकी मजबूरी हो जाती थी युवाओं की इस तरह का काम करने की, जिसमें से कुछ लोग भागकर वापस आए और 2 लोगों की शिकायत के आधार पर बॉबी कटारिया भी इस जाँच में शामिल हुआ। अब इस बात की जांच की जा रही है कि बॉबी कटारिया के पास, एक तो बॉबी कटारिया जिन युवाओं को विदेश नौकरी के नाम पर भेजा करता था उनसे पैसे वसूला करता था, और दूसरा जो ये इंटरनेशनल सिंडिकेट था, इस सिंडिकेट से भी पैसा बॉबी कटारिया को मिला करता था, जो एक मोटी रकम थी। अब ये पैसा बॉबी कटारिया के अकाउंट में आता था या हवाला के ज़रिए आता था, इसकी जाँच की जा रही है। इंटरनेशनल जो ये चाइना और पाकिस्तान के नागरिकों का सिंडिकेट है, इससे बॉबी कटारिया को पैसा किस तरीके से आता था उसकी भी जांच की जा रही है। मनी हवाला के रूट से आती थी, ऐसा सूत्रों ने बताया है। बॉबी कटारिया फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है। इस पूरे मामले में एनआईए भी जांच करेगी और एनआईए सिर्फ बॉबी कटारिया की नहीं बल्कि इस पूरे सिंडिकेट की जांच करेगी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मसला हो सकता है। किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के नागरिकों के द्वारा चलाए जा रहे सिंडिकेट में भारत का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर शामिल हो गया, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय। और इन सिंडिकेट ने कितने लोगों को इसमें शामिल कर रखा है जो लगातार युवाओं को अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश तो ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको लाओस, गोल्डन ट्रायंगल, SEZ या कंबोडिया जैसी जगहों पर ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। हालांकि उनसे वायदा तो UAE, दुबई या यूरोप के देशों में नौकरी का किया जाता है, लेकिन इन देशों में ले जाने के बाद उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। उनको ज़बरन ऐसे कॉल सेंटर में काम कराया जाता है जो कि अमेरिकन नागरिकों के साथ ठगी में इन्वॉल्व हैं, और लोगों की मजबूरी बन जाती है क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं होता और मारपीट उनके साथ की जाती है। ऐसे में कुछ खुशकिस्मती होते हैं जो बचकर भाग पाते हैं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।